हे गाइस, तो शी हल्क के 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और ये सीरीज अब तक काफी वेग रही है कि आखिर ये शो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें एपिसोड 3 के एंडिंग में हिंट जरूर मिली इसके रिलेटेड, लेकिन अभी 6 एपिसोड्स और बचे हैं इस शो के, तो काफी कम चांसेस है कि एपिसोड 4 इस प्लॉट को फुल्ली एक्सप्लोर करेगा। तो आखिर एपिसोड 4 किस स्टोरी लाइन पर फोकस कर सकता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 4 मोस्ट प्रोबेबली फोकस करेगा वोंग के ऊपर। वोंग ऑलरेडी एपिसोड 3 में अपीयर हो चुका है और जेनिफर वॉल्टर्स के बारे में जानता भी है। और अगर हम ट्रेलर्स के क्लिप्स को देखें तो वोंग जेनिफर से दोबारा मिलने आता है। वोंग की ये एंट्री काफी अलग है एज कम्पेयर टू थर्ड एपिसोड। इसका मतलब है कि इस बार वोंग को जेनिफर की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ कि उसे जेनिफर के पास आना पड़ा। अगर हम ट्रेलर्स को देखें तो एक क्लिप में हम उसे कोर्टरूम में बैठा हुआ देखते हैं और विटनेस बॉक्स में हम एक और कैरेक्टर को देख सकते हैं। इस कैरेक्टर का नाम है मैडिसिन। मैडिसिन प्रोबेबली एक दूसरे डिमेंशन के सॉर्सरर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के एक और शॉट में हम उसे पोर्टल से आते हुए देखते हैं और वोंग सरप्राइज लग रहा है उसके आने से, यानी कि ये पोर्टल उसने खुद बनाया है। हो सकता है कि वो पूरी तरह सॉर्सरर ना हो, लेकिन उसे सॉर्सरर्स की स्लिंग रिंग को यूज करना तो डेफिनेटली आ गया है। अब एक और सीन में हम वोंग को कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स से लड़ते हुए देखते हैं और ये क्रीचर्स डेफिनेटली किसी दूसरे डिमेंशन से आए हैं और काफी चांसेस है कि मेडिसिन भी इन्हीं क्रीचर्स के डिमेंशन से आई होगी। इनफैक्ट इन क्रीचर्स को हमारे डिमेंशन में आने से रोकने के लिए ही वो हमारे डिमेंशन में आई होगी और प्रोबेबली इसी वजह से उसकी मुलाकात वोंग से हुई होगी। हो सकता है कि ये क्रीचर्स हमारी दुनिया में काफी वक्त से आ रहे होंगे और वोंग उनसे रेगुलरली निपट रहा होगा। लेकिन इन क्रीचर्स और वोंग की फाइट के दौरान कोई रेगुलर इंसान इंजोर हो गया होगा, जिसकी वजह से उस इंसान ने वोंग पर केस किया होगा और वोंग शायद इसी वजह से जेनिफर वॉल्टर्स के पास आया होगा सो दैट वो अपना केस डिफेंड कर सके। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, वोंग की मुलाकात मेडिसिन से ऑलरेडी पहले हो चुकी होगी इन क्रीचर से लड़ते हुए, जिसका मतलब है कि वोंग के लिए विटनेस इस केस में मेडिसिन ही है जो उसे बचा सकती है। इसी वजह से हम उसे कोर्टरूम के विटनेस बॉक्स में देखते हैं वोंग के केस में। अब ये एक थियरी हुई मेडिसिन को लेके। दूसरी थियरी ये हो सकती है कि मेडिसिन बस एक रेगुलर पर्सन है तो समहाउ वोंग के कांटेक्ट में आई होगी और उसकी कोई गलती की वजह से ये दूसरे डिमेंशन के क्रीचर्स हमारी दुनिया में आए होंगे। मेडिसिन को लेके ट्रेलर्स में ज्यादा कुछ रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन काफी चांसेस है कि ये एपिसोड वोंग और मेडिसिन पर ही फोकस करेगा। अब ट्रेलर से हमें इतना तो समझ में आ गया कि वोंग और मेडिसिन नेचर वाइज एकदम ऑपोजिट है, लेकिन किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से प्रोबेबली इन इंटरडिमेंशनल क्रीचर्स को पकड़ने के लिए ही उन्हें साथ में काम करना होगा और उनकी यही पोलर ऑपोजिट वाली केमिस्ट्री इस एपिसोड की हाईलाइट होगी, जो शायद इस एपिसोड को और भी ज्यादा फनी बना देगी। अब तक के रिलीज हुए 3 एपिसोड से हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि ये शो कॉमेडी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सीरीज डेयरडेविल को कैसे हैंडल करती है, कंसिडरिंग चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल की दुनिया काफी ज्यादा ग्राउंडेड और सीरियस थी। प्रोबेबली ये डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल का थोड़ा लाइटर वर्जन होगा, सो लेट्स सी। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एपिसोड 3 एंड होता है रेकिंग क्रू के इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि शी हल्क पे हमला करता है। अब उनका अटैक सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता, लेकिन ये अटैक एक हिंट जरूर देता है हमें कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। कॉमिक्स में रेकिंग क्रू का लीडर डर्क गाथवेट था, जिसने खुद अपना नाम रेकर रखा था। रेकर बचपन से ही काफी वायलेंट था और वो हमेशा अपना क्रोबार यूज करता था चोरी करने के लिए और दूसरे क्राइम्स कमिट करने के लिए। जब वो अपने नए विक्टिम को ढूंढ रहा था चोरी करने के लिए, तो उसका एनकाउंटर एक होटल के रूम में लोकी से हुआ। उस वक्त लोकी के पावर्स टेम्पररीली ओडिन ने डिसेबल कर दिए थे और लोकी अपने मैजिकल पावर्स को दोबारा हासिल करने के लिए उसकी एलाई कर्नीला द नॉन क्वीन को समन कर रहा था। ठीक उसी वक्त रेकर ने उस पर हमला कर दिया। लोकी को हराने के बाद उसने लोकी का हॉर्न वाला हेलमेट पहन लिया और कर्नीला को रेकर लोकी ही लगा और उसने गलती से अपने मैजिकल पावर्स रेकर को दे दिए। उसके बाद रेकर का एनकाउंटर कई बार थॉर से हुआ, जिसने रेकर को हरा दिया इवेंचुअली और रेकर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी चली गई एक बैटल में। उसे अल्टीमेटली जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जेल से भी अपना क्रोबार ट्रैक कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से उस क्रोबार में अभी भी उसके पावर्स मौजूद थे। रेकर अपने जेल के 3 इनमेट्स के साथ जेल तोड़कर भाग जाता है एक पॉइंट पर और उसे अपना क्रोबार भी मिल जाता है अल्टीमेटली। रेकर तब डिसाइड करता है कि वो अपने पावर्स अपने बाकी 3 इनमेट्स के साथ भी शेयर करेगा और इसके लिए रेकर और बाकी 3 इनमेट्स उसके क्रोबार को पकड़ लेते हैं जब एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म चल रहा होता है बाहर। उस स्टॉर्म से जो लाइटनिंग जनरेट होती है वो सीधा उसके क्रोबार को हिट करती है, जिससे रेकर के पावर्स बाकी 3 इनमेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और रेकर की तरह उसके बाकी 3 दोस्त भी अपना नया नाम रख लेते हैं। फ्रैंकलिन थंडरबॉल्ट बन जाता है, कैंप
बुलडोजर नाम रख लेता है अपना और कलुस्की पाइल ड्राइवर बन जाता है और ये चारों मिलके अपनी टीम का नाम रेकिंग क्रू रखते हैं। तो ये थी रेकिंग क्रू की कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी। अब इस शी हल्क के ऊपर अटैक के बाद हमें पता चलता है कि उनका मेन एम जेनिफर का ब्लड लेना था और यहाँ रेकिंग क्रू अपने बॉस के बारे में भी मेंशन करता है। तो आखिर कौन हो सकता है इनका बॉस? अब क्योंकि ये शी हल्क की सीरीज है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये शो हल्क लोर या हल्क रिलेटेड कैरेक्टर्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया इसका जब हमने अबॉमिनेशन को देखा दोबारा, इनक्रेडिबल हल्क और शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में उसके ब्रीफ अपीयरेंस के बाद। अगर आपको याद हो तो इनक्रेडिबल हल्क में एक और कैरेक्टर को टीज किया गया था जिसे दोबारा कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया और वो है सैमुअल स्टर्न्स एके द लीडर। लीडर कॉमिक्स में हल्क के आर्च एनिमीज में से एक है। गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद वो 1000 टाइम्स ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन गया और जितना नॉलेज हो सके उतना वो कंज्यूम करते गया। वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी म्यूटेट होने लगी और उसका स्कल बड़ा होने लगा। हम जानते हैं कि एमसीयू में भी ब्रूस बैनर के गामा रेडिएटेड ब्लड से एक्सपोज होने के बाद उसकी बॉडी म्यूटेट होना शुरू हो गई थी। कॉमिक्स में एक वक्त पर उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज कम होना शुरू हो गई थी और वापस से अपना इंटेलेक्ट पाने के लिए वो गामा रेडिएशन फिर से कंज्यूम करने के लिए डेस्परेट हो गया था। हो सकता है कि एमसीयू में भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ हो। अब एपिसोड 1 से हम जानते हैं कि ब्रूस और जेनिफर दोनों सेम जीन्स शेयर करते हैं, जिसकी वजह से गामा रेडिएशन उनके बॉडी को अलग तरह से अफेक्ट करता है। यही बात लीडर को भी पता चल चुकी होगी और शायद इसी वजह से उसे जेनिफर का ब्लड चाहिए होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रेकिंग क्रू का बॉस और कोई नहीं बल्कि विल्सन फिस्क एके किंगपिन है। किंगपिन नोटोरियस रहा है कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में अपनी खुद की सुपर पावर्ड लोगों की टीम बनाने के लिए, तो प्रोबेबली यहाँ भी वो वही कर रहा होगा। हो सकता है कि शी हल्क के ब्लड से वो अपनी खुद की एक हल्क आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसे शी हल्क का ब्लड अपनी खुद की रिकवरी और फ्यूचर डिफेंस के लिए भी चाहिए होगा, कंसिडरिंग माया लोपेज ने हॉकाई सीरीज के एंड में उसे बहुत सीरियसली इंजर कर दिया था। डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा। अबॉमिनेशन के केस की वजह से जेनिफर वॉल्टर्स ऑलरेडी फेमस हो चुकी है और इसी वजह से वो किंगपिन के नजर में भी आ गई होगी। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेयरडेविल भी अपीयर होने वाला है इस शो में, तो काफी चांसेस है कि किंगपिन और रेकिंग क्रू के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही वो जेनिफर वॉल्टर्स के पास आया होगा। और यहाँ लग रहा है कि रेकिंग क्रू की स्टोरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी इस सीरीज में। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ बड़ा प्लॉट शायद ना देखें उनके रिलेटेड, लेकिन कोई ना कोई रेवलेशन हमें जरूर देखने मिल सकता है। अगर आपको याद हो तो टाइटेनिया भी एपिसोड 1 के एंड में दिखी थी हमें, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। चांसेस है कि शायद टाइटेनिया भी अपीयर होगी इस 4th एपिसोड में, लेकिन कंसिडरिंग कि ये एपिसोड वॉन्ग की स्टोरी लाइन पर ज्यादा फोकस करेगा तो प्रोबेबली हम उसका बस एक ब्रीफ अपीयरेंस देख सकते हैं और रेकिंग क्रू की तरह टाइटेनिया की स्टोरी भी धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में आगे बढ़ेगी। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 4 को लेके। आपके हिसाब से वॉन्ग दोबारा जेनिफर के पास क्यों आया होगा और आपके हिसाब से रेकिंग क्रू का बॉस कौन होगा? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।